जय हिंद दोस्तों, नमस्कार भाई। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे 22 और 23 फरवरी का करंट अफेयर क्वेश्चन। देखो क्या क्या सवाल बनता है भाई इस दो दिनों में। सबसे पहला सवाल दिल्ली को लेकर आया है कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे लोग बागों के तबीयत अक्सर खराब होते जा रहे हैं। और यहाँ से पूछा गया है अभी हाल फिलहाल में जो ग्राउंड वाटर अपना है, ग्राउंड वाटर जिस वाटर का यूज हम लोग करते हैं, इसमें बड़े पैमाने पर ध्यान रखिएगा फ्लोराइड और आर्सेनिक की मात्रा बढ़ चुकी है। तो यह हमारे लिए या देशवासियों के लिए बड़ा दुखदाई है, क्योंकि बड़े पैमाने पे फैक्ट्री हैं, प्रदूषण ई वेस्ट का साधन नहीं है, तो ये रिस्क करके बार बार क्या हो रहा है, लैंड एरिया में जा रहे हैं और यह डायरेक्ट जो है ना जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उसको नुकसान पहुंचाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भारत के लिए ही कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। अगला सवाल क्या है भाई? तो अगला सवाल आपके पास आया हुआ है कि अभी हाल फिलहाल में ध्यान रखिएगा भारत सरकार के द्वारा, आपको पता है एक डिस्ट्रिक्ट है जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है तापी डिस्ट्रिक्ट। हालांकि भारत में यह नदी भी है, तापी नदी, जो अपना वाटर कहाँ सप्लाई करती है, तो अरेबियन ओशियन में करती है। तो तापी डिस्ट्रिक्ट में अभी देखिएगा मुख्य रूप से तो दो बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में भारत सरकार के द्वारा, भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा कहां पर दो न्यूक्लियर नए प्लांट लगाए गए हैं। और ये दोनों के दोनों जो न्यूक्लियर प्लांट होंगे, खुशी की बात यही है कि यह इसमें 100% भारत के द्वारा यह क्या होगा, स्वदेशी होगा। और फिर प्लांट लगाए जाएंगे, इससे फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह उत्पादन किया जाएगा। लेकिन यदि पूछ दे ये कहाँ भाई, तो तापी, और खास करके यदि पूछा जाए तो सूरत में दो नए न्यूक्लियर प्लांट लगाए गए हैं। क्लियर है? बाकी इससे डेटा वगैरह नहीं आएगा, कितना रुपया खर्च है नहीं है, तो फिलहाल यही ध्यान रखना है, दो नए न्यूक्लियर प्लांट गुजरात में लगाए जा रहे हैं, ठीक है, और यह पूर्ण रूप से स्वदेशी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो क्वेश्चन आ रखा है वह पूछा गया है भाई श्वेत क्रांति। तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग फ्लड रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। भारत में यदि देखिएगा जो श्वेत क्रांति का दौर आया है, बड़े पैमाने पे दूध का प्रोडक्शन करना, तो दूध उत्पादन पर भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, या निजी कंपनी या सहकारी कंपनी के द्वारा अत्यधिक जो बल दिया जा रहा है 1970 से कि श्वेत क्रांति पर मुख्य रूप से क्या कीजिए, बल दीजिए। तो दूध उत्पादन हो, फ्लड रेगुलेशन हो, वो सभी के सभी इसी से संबंधित है। यहां से कई बार यह पूछा जाएगा कि भाई श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो पूरे विश्व स्तर पर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। और भारत का पहला जो है डेयरी प्लांट जो खुलकर तैयार हुआ वह भाई गुजरात में हुआ, और गुजरात के आनंद में हुआ। और यही इसी कंपनी से ये जो डेयरी उद्योग आनंद है, यहीं से एक नई कंपनी का आविष्कार हुआ, आपको पता है, अमूल प्रोडक्ट, जो सूखे दूध का है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे होमवर्क, कुछ तो मैं बता देता हूं। भारत में सबसे ज्यादा पूछा जाए कि दूध उत्पादन में कौन अव्वल है, आपके पास मैं ऑप्शन रख रहा हूं, आप हमें आंसर बताइएगा। 3 ऑप्शन आपके पास है, एक है राजस्थान, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा हरियाणा है। ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कंडीशन 1, हरियाणा का कौन सा शहर, अगला मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, हरियाणा का कौन सा शहर डेयरी उद्योग के लिए फेमस है? ये 2 क्वेश्चन आप लोग हमें जरूर बताइएगा। अब यहां पे यदि देखा जाए मुख्य रूप से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ह्यूमन राइट्स कमीशन, HRC, मानवाधिकार आयोग के बारे में पूछ रहा है। तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1993 में हुई है। और फिलहाल यदि देखा जाए तो इसके मेन जो चेयरमैन हैं वो कौन हैं? तो अरुण कुमार मिश्रा है। सिंपल सी बात, मिश्रा जी हैं भाई,
है ना। मिश्रा जी HRC के अभी क्या है, चेयरमैन है। और ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुई, 1993 में। और यहां से एक फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जब तक होमवर्क नहीं देंगे तब तक मुझे मजा नहीं आता, और आप लोगों को भी करना चाहिए। जब 1993 में ह्यूमन राइट्स कमीशन बना था तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये हमें जरूर बताइएगा। 1993 में इसके अध्यक्ष मूल रूप से कौन थे। उसके बाद देखा जाए भाई, सिंपल सा क्वेश्चन साधारण सा आया है, हालांकि इसको साधारण ना समझें। एक झील के बारे में पूछा गया है कि पेंगोंग लेक्स कहां है। तो पेंगोंग लेक्स की यदि बात करें तो पेंगोंग लेक्स जो है लद्दाख में स्थित है। ठीक है, पहले या 2019 से पहले जो सवाल आता था तो क्या होता, जम्मू कश्मीर प्रॉपरली, अब तो क्या हो गया, लद्दाख हमारा, लेह लद्दाख अलग यूटी बन गया और जम्मू कश्मीर अलग यूटी बन गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है भाई भारतीय एजेंसी आपको कई बार पढ़ा, इसरो ने भाई इतिहास रच दिया। अब क्या इतिहास रचा कि स्पेस में पहली बार जो वेस्ट मटेरियल है ना, जो कचरा है, क्योंकि सैटेलाइट छोड़े जाते हैं उसका टाइम ऑफ हो जाता है तो वो घूमते रहते हैं ब्रह्मांड में, तो वेस्ट मटेरियल है उस कचरा को साफ करने के लिए वहां पे स्पेस में एक एजेंसी बनाई जाएंगी, अंतरराष्ट्रीय स्पेस एजेंसी। और उसमें एक नई आविष्कारक की है, खास करके इसमें कानपुर के कई छात्र हैं, सब IIT सेक्टर से हैं। तो क्लिनिक ट्रायल ध्यान रखिएगा, या क्लिनिकल ट्रायल, तो क्लिनिकल ट्रायल व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया, इसरो के द्वारा। इसका मेन पर्पस क्या है, स्पेस में जो ई वेस्ट है, कचरा है, उसको क्या करेगा, समाप्त करेगा। और नाम से ही भाई है क्लिनिक या क्लिनिकल, मतलब क्लीन करना। और इससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण दूषित होने से धीरे धीरे बच जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला देखो भाई, नेटवर्किंग क्षेत्र से आ रखा है सवाल, वह पूछा गया है वॉयस क्लोनिंग। ध्यान से इसे चीजों को समझें, और मैं पहले ही बता दिया हूं, ज्यादा टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। वॉयस क्लोनिंग, वॉयस का मतलब होता है, यहां पे समझो, ध्यान रखना, ये एक तरह से आज के डेट में ऑनलाइन ठगी हो रहा है बड़े पैमाने पे। वॉयस का मतलब साउंड, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, कई बार देखने को मिला है, छोटे बच्चे के आवाज चेंज हो जाते हैं भाई, बड़े लोग छोटे बच्चे के नाम से ठगी कर लेते हैं, डुप्लीकेट नाम बना करके। तो भारत सरकार बड़ा ही एक्टिव हो गया कि हर हाल में ये जो वॉयस जो क्लोनिंग जो चल रहा है, डुप्लीकेट नंबर, डुप्लीकेट नाम, डुप्लीकेट साउंड, ठीक है, दूसरे को ब्लैकमेल कर जो रहे हैं, तो उसको जितना जल्द हो वह हर हाल में क्या किया जाए, तो समाप्त किया जाए। अगला सवाल भाई सीधा सा पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में बड़े पैमाने पर मेतेई समुदाय के लोग रहते हैं। ध्यान रखिएगा, मेतेई समुदाय के लोग भारत में मूल रूप से यदि देखें तो बड़े पैमाने पर किस राज्य में देखने को मिलते हैं, तो मणिपुर में देखने को मिलते हैं। यह आप लोग नजरअंदाज मत कीजिएगा, सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है भाई। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, भारत सरकार अभी हाल फिलहाल में 200, एक दो नहीं 200 ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का प्रावधान कर चुका है, एक दो नहीं। तो इसीलिए सोचिए, हालांकि मैं आपको बताया हूं बजट, इस बार बजट पर सबसे ज्यादा किस मंत्रालय पे, तो डिफेंस पर हुआ, रक्षा मंत्रालय पे 6.2 लाख करोड़ रुपए, ऐसे कुछ है, डेटा आप लोग देख लीजिएगा। तो 200 ब्रह्मोस मिसाइल का ठेका मिला है। और खुशी की बात यह है, ये जो मिसाइल बनाए जाते हैं दो देश के द्वारा, एक रूस है और दूसरा भारत है। हालांकि विशेष चर्चा यहां नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कई बार आपको करंट अफेयर क्लास में बता चुका हूं। एक ही चीज को 4 बार पढ़ो, क्या फायदा भाई, नया चीज है ना। अच्छा, यहां से सवाल ये दे सकता है कि हाल फिलहाल में जो 200 ब्रह्मोस मिसाइल बनाए जाएंगे, इसके लिए भारत सरकार टोटल कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये हमें लगता है डेटा पूछ देगा, ठीक है। तो 19,000 करोड़ रुपया खर्च करने वाले हैं ब्रह्मोस मिसाइल के क्षेत्र में।
और यह सभी के सभी मिसाइल कहां पे बनेंगे? तो अपने स्वदेश में ही बनेंगे। इसका मतलब इसका टेंडर, ठीक है, भारत में ही दिया गया और भारतीय कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल क्या आया? अगला सवाल सीधा सा भाई पूछा गया है, एक गुलमर्ग ये क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा एरिया है और यह मुख्य रूप से फेमस क्यों होते हैं? बड़े अच्छे क्वालिटी के ग्रासलैंड एरिया है। तो कई बार ये शब्द दे देगा कि ये स्थित कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर में। ये चर्चा में क्यों रहते हैं? ये ग्रासलैंड एरिया से भरे पड़े हैं। क्लियर है? और आज का आखिरी सवाल यदि देखा जाए, कई बार मैं आप लोगों को बताया हूं कि दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू भारत में बन चुकी है भाई, है ना? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो किनके नाम से है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसकी हाइट कितनी है भाई? 182 मीटर। और किस नदी के किनारे बना हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे। क्लियर है? नर्मदा नदी के किनारे ही मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में। और यदि एरिया पूछा जाएगा तो ओंकारेश्वर, मुख्य रूप से शंकराचार्य, ध्यान रखिएगा, शंकराचार्य की स्टैच्यू बनाई गई है मध्य प्रदेश में। ठीक है? शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य की मूर्तियां बनाई गई, स्टैच्यू बनाई गई है। और इस स्टैच्यू का नाम है वननेस, स्टैच्यू ऑफ वननेस। ठीक है? तो यह मूर्ति किसकी है? शंकराचार्य की है। कहां बनाई गई? तो यदि पूछा जाए ओंकारेश्वर में, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और कई बार आपसे यह पूछा जाएगा क्या किस पहाड़ी पे? तो ध्यान रखिएगा, एक पहाड़ी यहां पे है जिस पहाड़ी का नाम है मंदाता पर्वत पे बनाया गया है। और यह नदी कौन इसके किनारे है? तो नदी नर्मदा है। तो नर्मदा यहां से दूरी स्टैच्यू तक, किसकी स्टैच्यू? सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू तक दूरी लगभग नर्मदा नदी की कितनी है? 130 किलोमीटर। यहां से क्या चलेंगे? वोट चलेंगे। तो एक नया आविष्कार है, इससे क्या होगा? भारत सरकार को फायदा। गुजरात और स्टैच्यू ऑफ वननेस मध्य प्रदेश, यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, वननेस किनका? शंकराचार्य का। तो दोस्तों आज इतना ही। हम लोग अगले क्लास में देखते हैं क्या करंट अफेयर्स बनता है। फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।